लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये बीमारी ना धर्म देखती है, न मोहल्ला देखती है, न कुछ और देखती है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इसमें धर्म को नहीं लाना चाहिए, और जो लोग हिंदू मुसलमान लाने का संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं उनको मैं कहता हूं कि कृपया इस चैनल से और मुझसे दूर रहिए। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। आपने देखा इस वीडियो को, कितनी ही प्यार से और कितनी ही संजीदा अंदाज में कह रहे हैं कि ये बीमारी ना तो धर्म देखती है, ना ही जात, ना मोहल्ला, ना स्टेट। जो लोग भी इस बीमारी के नाम पर, इस वायरस के नाम पर हिंदू मुस्लिम करने की संपूर्ण कोशिश कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे और हमारे चैनल से दूर रहें। ये शब्द अमीश देवगन के हैं, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर रिकॉर्ड बनाया होगा, इतना डिबेट किया है। आज हमारी टीम ने इस पे पूरा रिसर्च किया और मेहनत किया है। आपको देखना बेहद ज़रूरी है, और आप देखने के बाद ये समझेंगे कि ये कितने कुख्यात हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिबेट करने वाले और नफ़रत की खेती करने वाले। जो इनका जो फैलाया हुआ वायरस होता है वो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। साथ में आपको ये भी आज दिखाऊंगा कि सुधीर चौधरी के बारे में आप लोग सिर्फ ये जानते होंगे कि वो तिहाड़ की हवा खा चुके हैं। 100 करोड़ रुपए की उन्होंने डिमांड की थी स्टिंग को ना दिखाने की। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे उन्होंने एक इज्जतदार महिला को, जो टीचर थी, उनको वैश्या और धंधेबाज औरत करार दिया था और बताया था कि वो अपनी छात्राओं को भी ग्राहक को सेक्स करने के लिए परोसती है। तो ये आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आते हैं अमीश देवगन पे, जिन्होंने नफ़रत की क्या खेती सजाई है। आज देखिए, एक ये मैं वीडियो दिखा रहा हूँ और आप देखिए इस वीडियो को कि कितनी उन्होंने हिंदू मुस्लिम डिबेट की है 2014 के बाद से। इस वीडियो को देखिए। असली हिंदू वर्सेस ढोंगी हिंदू। क्या जालीदार टोपी पहनाकर 2019 की जंग जीत जाएगी कांग्रेस? मुसलमानों पर तो गलती मान ली, क्या हिंदू आतंकवाद पर भी सॉरी कहेंगे राहुल गांधी? जो हिंदू हित की बात करेगा वही 19 में क्या राज करेगा? जो हिंदू गर्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हिंदुत्व किसकी बकौती? हिंदुत्व प्लस दलित इज इक्वल टू 2019 में जीत। 2019 के बाद क्या हिंदुत्व करेगा सबका बेड़ा पार? आज आर पार में इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राम वर्सेस एच की पूरी कहानी देखिए। क्या 9 मंदिरों की होगी घर वापसी? क्या 2019 से पहले राम मंदिर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है? मस्जिद और कहीं शिफ्ट की जा सकती है? क्या टेंट से बाहर निकलेंगे रामलला? मंदिर कब बनेगा? मंदिर कब बनेगा? मंदिर भी बनेगा, स्मारक भी बनेगा, मूर्ति भी बनेगा, चबूतरा भी बनेगा, राम कथा गैलरी भी बनेगा, ऑडिटोरियम भी बनेगा। जो हिंदू हित की बात करेगा, हज वर्सेस राम और जालीदार टोपी, हिंदू आतंकवाद, ये कैसे कैसे शब्द और कैसी कैसी डिबेट की उन्होंने, ये आप लोगों ने देखा। अब आपको ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये शख्स आज ऐसा क्यों बोल रहा है, और वो भी इतनी बेहतरीन और इतने संजीदा अंदाज में, संजीदा तरीके से। ये व्यक्ति जिसने एक कम्युनिटी को, एक समुदाय के प्रति इतना नफरत भर दिया है दूसरे समुदाय में कि कहना मुश्किल है। और जो मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही हैं बार बार, ये व्यक्ति भी उसका ही एक देन है। और ये एक साजिशकर्ता, ये पत्रकार तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एजेंडेबाज है। और साथ में ये भी बता दें कि इनके किए कारनामे के कारण आज जो वायरस के नाम पे भी हम देख सकते हैं कि ये तमगा लग गया कि मुसलमानों ने ही साजिश कर करके हिंदुस्तान में वायरस फैलाया है। और साथ में ये भी कि अभी मॉब लिंचिंग, कई घटनाएं, कई वाक़यात सामने आ चुके हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। यहाँ तक कि कई जगह पे तो मुसलमानों को, जो सब्जी वाले हैं, कबाड़ वाले हैं, उनको जाने तक का प्रतिबंध लगा दिया गया है। और आईडी कार्ड चेक कर करके मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था कि ये दैनिक भास्कर ने स्टोरी की थी। आप सोच सकते हैं कि ये समाज में कितना जहर और नफरत फैला रहे हैं, ये सांप्रदायिकरण कितना कर रहे हैं। और ये व्यक्ति आज कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम करने वाले हमसे दूर रहें, इनको तो शर्म आनी चाहिए। साथ में ये भी बता दें कि ये गाली सुनने में भी सबसे आगे हैं। देखिए इस वीडियो को, मैंने ये भी दिखाया आपको कि किस तरह से जब हिंदू मुस्लिम के नाम पे कितना डिबेट हुआ, और ये भी देखिए कि किस तरह से एक गाली भी सुन रहे हैं। दलाल भड़वे की तरह बात मत करो, बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। और बताओ, आप पहले टीवी पे अपनी शक्ल देखिए, आप क्या लग रहे हैं अभी। आप सुधरिए, आप एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, कोशिश कीजिए। आपको मैं ये 2 शब्द माय डियर फ्रेंड कहना चाहता हूँ, बी एंड डी।
तो देखा आपने अमीश देवगन कितनी बेइज्जती सहते हैं, लेकिन कुछ ज़रा भी शर्म नहीं है। अगर शर्म होती तो थोड़ा सा भी ये लिहाज करते और ये सोचते कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसे ऐसे डिबेट चला रहे हैं और एक इतना नफरत क्यों भर रहे हैं समाज में। क्योंकि हिंदुस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे हर धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं और साथ में एक साथ लाखों वर्षों की परंपरा है कि एक साथ यहाँ पे रहते हैं। लेकिन फिर भी ये बिगाड़ने की पता नहीं क्यों कोशिश करते हैं। इनका अपना एक एजेंडा है, अपना एक तरीका है, जिसके लिए गाली भी सुनने में मशहूर हो गए। इनका तो नाम होना चाहिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में कि जितना ये हिंदू मुस्लिम करते हैं उतना गाली भी सुन चुके हैं। लेकिन खैर छोड़िए, क्योंकि ये बेशर्म है, ये पत्रकार है नहीं, इसलिए इनको शर्म नहीं आती। अब आगे बात करते हैं, शायद इनको मज़ा आता होगा ये सब करने में, क्योंकि किसी का घर जले, किसी के घर का बेटा मारा जाए, इनको कोई परवाह नहीं, क्योंकि इनका तो काम है एजेंडा चलाना और एक पार्टी के लिए काम करना। खैर अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सुधीर चौधरी की, जिन्होंने कई डिबेट जिहाद के नाम पे चलाया। एक स्टोरी पूरी एक डीएनए जो अपना जो प्रोग्राम लाते हैं उसमें चलाया उन्होंने। लेकिन आज मैं वो बात बताने जा रहा हूँ जो पर्दे के पीछे है, जो बहुत ही शायद कम लोग जानते होंगे इस बात को, कि इन्होंने कैसे एक इज़्ज़तदार और एक महिला टीचर को वैश्या बना दिया और धंधेबाज वाली औरत का, यहाँ तक साथ में ये बता दिया कि ये महिलाएं अपनी छात्राओं को भी इस धंधे में ढकेलती हैं और ऐसे घिनौने काम करवाती हैं। अब आपको पूरा बताते हैं कि कहानी क्या है। कहानी दरअसल ये है कि बात 2007 की है। एक महिला जो सरकारी स्कूल की, दिल्ली के सरकारी स्कूल की एक टीचर थी, उस पर इसने फर्जी स्टिंग करवाया। स्टिंग करवाने के बाद ये दिखाया कि ये महिला सेक्स रैकेट चलाती है और साथ में अपने जो बच्चे रहते, जो उसके जो स्टूडेंट है, उनको भी, यहाँ तक कि ये भी दिखाया कि 15 साल की छोटी छोटी मासूम बच्चियों को भी इस धंधे में ढकेलती है। इतना खौफनाक और इतना ख़तरनाक स्टिंग था कि लोग ये देख करके इतने हैरान परेशान हो गए कि उस महिला की मौत मारने पे उतारू आ गए। और उस स्कूल के बाहर, जिस स्कूल में महिला पढ़ाती थी, और ये वीडियो देखने के बाद, ये स्टिंग देखने के बाद सारे लोग इकट्ठा हो गए और उस महिला को बीच चौराहे पे मारने की कोशिश की। जब पुलिस बचाने के लिए गई तो उस गुस्साई भीड़ ने और आग बबूला भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया, यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। लोगों में इतना गुस्सा था, क्योंकि कोई भी देख करके ये हैरान हो जाए कि जो महिला, जो शिक्षिका है, जो स्कूल में पढ़ाती है, वो खुद तो सेक्स रैकेट चलाती है और बच्चों जो इनके जो स्कूल के छात्राएं हैं, उनको भी इस धंधे में ढकेलती है। और सोचिए, छोटी छोटी मासूम बच्ची को, 15 साल की बच्ची को, जब इस बात की छानबीन हुई, तहकीकात किया गया, जांचा परखा गया, तो ये स्टिंग फर्जी निकला और ये एक साजिश थी। और इसके बारे में ये बताया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ टीआरपी का एक खेल था और ये एक साजिश रची गई थी। इसके बाद उस महिला ने मानहानि का केस किया और सुप्रीम कोर्ट तक में इसकी पैरवी चली। तो इसके बाद जाकर करके 1 महीने तक उस चैनल को बंद किया गया था। उस चैनल का नाम था लाइव इंडिया, जो 1 महीने तक बंद रहा। और साथ में ये भी बताते हैं कि सुधीर चौधरी उस वक्त उस चैनल के CEO थे और इन्होंने इस स्टिंग को हस्ताक्षर किया था, चलवाया था। आप समझ सकते हैं कि एक महिला की जान लेने पे ये उतारू थी। इतने बड़े ये साजिशकर्ता हैं, एजेंडेबाज हैं कि इन्होंने ये भी नहीं देखा कि किसी महिला की इज्जत, और जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली एक महिला है, एक टीचर है, उसको भी नहीं बख्शा, क्योंकि अपने साजिश करने के लिए। और टीआरपी का खेल निकला, क्योंकि ये टीआरपी पढ़ाना चाहते थे। ये बात में यही बात पता चला कि ये टीआरपी के लिए ये ऐसा काम कर चुके हैं। और साथ में आपको यही पता होगा कि नवीन जिंदल जो कांग्रेस के सांसद थे, उनसे 100 करोड़ रुपये का ये डिमांड भी किया था कि मैं नहीं चलाऊँगा कोल घोटाला जो हुआ था। इसके लिए तिहाड़ जेल भी जा चुके हैं। आप सोचिए कि क्या ये पत्रकार कहलाने लायक है? ये पत्रकार है या एजेंडेबाज है? कल तक ये साजिश करते थे, आप खुल करके एक कम्युनिटी के खिलाफ भड़काते हैं ताकि इनकी एजेंडेबाजी में वो सूट करता है, और एक कम्युनिटी को बदनाम करके ये अपना एजेंडा चला रहे हैं। पत्रकार का काम था बेजुबानों की आवाज़ बनना, गरीब दबे कुचलों की आवाज़ को उठाना। ये पत्रकार आज साजिश रच रहे हैं। एक बार गौर कीजिएगा और सोचिएगा कि क्या आपको जो दिखाया जा रहा है, जो पर्दे के पीछे जो हो रहा है, वो क्या सच है सब कुछ? क्या आपने कभी देखा कि ये लोग चला रहे हैं स्कूल के नाम पर डिबेट, कॉलेज के नाम पर डिबेट, या फिर आपको ये चला रहे हैं हॉस्पिटल्स कितने बने, या फिर ये ऐसा डिबेट चलाते हो या ऐसा स्टोरी बनाते हो कि हमारे देश के स्वास्थ्य हेल्थ सिस्टम के साथ साथ इकोनॉमी का क्या हाल है? इकोनॉमी ये आपको बता दें साथ में कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने रिपोर्ट में बताया है कि 40 करोड़ लोगों की जॉब, नौकरी जाने का खतरा है।
आप सोच सकते हैं ये सब बातें ये सब मीडिया छुपा के रखती है क्योंकि इनको सूट नहीं करता है, क्योंकि सरकार की दलाली जो करना है इन्हें। आप खुद आप समझदार हैं, सोचिए समझिए और नफ़रत में मत बहिए इनके, क्योंकि ये लोग यही काम कर रहे हैं और एजेंडा चला रहे हैं। आप शायद खुद शर्मिंदा हो जाए कि ये कहने पर कि ये पत्रकार हैं। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।